नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। अगर आप आर्थिक संकट में हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। आपने अपने मन को ये विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन पैसे बहुत सारे कमाते हैं। आपको ये मानना होगा कि सिर्फ खून पसीना बहाकर ही अमीर नहीं बना जा सकता है। दौलत पाने के लिए आपको इस पर विश्वास भी करना होगा और अपने मस्तिष्क को इसके लिए तैयार भी करना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। जो भी इस पृथ्वी में पर आया है उन सब का पैसों पर पूरा अधिकार है। हर कोई अमीर बन सकता है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते जो रिच लोग करते हैं? इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। पैसे वाले लोगों को भी हम बुरा मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये शायद चोरी का पैसा कमा कर इतने पैसे वाले हुए हैं। पहली बात, पैसे वाले लोगों को भी इज्जत किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें। हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि पैसा बुरा है। पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसे बुराइयों का जड़ है। वही है सारी बुराइयाँ, वहीं से सारी बुराइयाँ शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जो मर्डर कराता है। उस इंसान की गलती है जो पैसों का गलत उपयोग करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयां ख़त्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसे ना होने की वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसों के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स आपसे जुड़ी है। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। हमेशा पैसों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। जैसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वह कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो तब आप मनी के साथ एक नेगेटिव भावना को जोड़ रहे हो। इसे चेंज करने के लिए मैं एक कमाल का एक्सरसाइज बता रही हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसा आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसा देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर ले जा रहा है। वो हमें बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कराता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, मतलब अवचेतन मन पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी को बिल पे करने वाले हो, या आप किसी को भी कोई पैसा पे करने वाले हो, तो अपने फोकस को लेकर जाइए। एग्जैक्टली वो सर्विस क्या है या कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है उन सारे लोगों के बीच में
वो जो पैसे दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, शायद उसका बहुत सा छोटा सा हिस्सा लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते थे आप, जिसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है या हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च पे हो सकता था, या उनके बच्चों के एजुकेशन की फ़ी वहाँ से पे की जा सकती थी, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरत क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस तक पहुँचने वाला है। जैसे कि आप ऐसा देखना शुरू करोगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसा देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड पैसों की फ़्लो करना शुरू कर देता है। वो पैसा आप तक आए और आपके द्वारा सारे लोग तक पहुँचे। और हमेशा हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। जो पैसा हमारे हाथ में है, जो पैसे हमें मिल रहे हैं, उसके लिए हमेशा खुश रहे और धन्यवाद करें परमात्मा से, यूनिवर्स से, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद उस तरह से पैसे नहीं कमा सकते हैं, उनको इस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ तो मिल रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद करें। आप फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप हमेशा खुश रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की भावना आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वो अच्छा फील नहीं करते, वो हमेशा अनईजीनेस फील करते हैं। मनी तो आपको ये करना है, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितना पैसा है, तब आपके अंदर खुशी की भावना आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं, तब यूनिवर्स को आपका ये मैसेज रेडिएट करता है कि आप भी उनमें से एक डिज़र्विंग पर्सन है। आप भी इस तरीके की वेल्थ, इस तरीके की सक्सेस को डिज़र्व करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी और आपके इंटरनल वर्ल्ड में भी चेंज क्रिएट होने लगता है। और यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर, आपको हमेशा 2 विजुअलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज़ विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने काम को करते हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज़ कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़ हो। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए या इमेजिन करिए कि ये फील करिए कि आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हो। और एक है क्लोज आइज़ विजुअलाइजेशन। सुबह के समय जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें
देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं को जैसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए आप विजुअलाइज करिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है, क्योंकि एग्जिस्ट तो वह अभी भी करती है, दिख नहीं रही थी, बस वह दिखना शुरू हो जाएगी। आप इन टिप्स तरीक़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस में है, उसे हासिल करने के लिए बस हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। ये वीडियो आपको सही दिशा व सही सोच बनाने में कारगर साबित होगी। पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।